हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका वीकली एनालिसिस की वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपने इस वीक का एनालिसिस और देखेंगे मार्केट कैसे वर्क कर सकता है। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे अपना लास्ट वीक का एनालिसिस, तो दोस्तों ये निफ्टी का चार्ट है और हमने इसमें डिस्कशन किया था यहाँ पे ये लेवल, ठीक है, 50% टोटल मूव का फिबोनाची रिट्रेसमेंट का 17,866 का लेवल दोस्तों हमने बात की थी और बोला था कि यहाँ से दोस्तों दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो मार्केट यहाँ से ही नीचे की तरफ आ जाएगा या फिर इन लेवल्स पे 61% या फिर 78% तक ऊपर जाके तब नीचे आएगा। तो अगर आप देखेंगे मार्केट यहाँ से ही नीचे की तरफ घूम गया है। और सेम चीज़ अगर हम देखेंगे तो बैंक निफ्टी में भी दोस्तों हमें सेम ही एनालिसिस दिखेगा। ये देखिए यहाँ पे भी हमने डिस्कशन किया था 61% या फिर दोस्तों 78% तक मार्केट जा सकता है। तो देखिए 61% के ऊपर गया बट उसके नीचे आ गया, ठीक है, और अभी दोबारा से ऊपर की तरफ नहीं गया, ठीक है। तो इसमें भी जो हमारा लेवल्स था उसी के आसपास मार्केट ने वर्क किया। और ये दोस्तों अपना फिन निफ्टी का चार्ट है और इसमें भी हमने अगर आप देखेंगे तो लास्ट सेशन में यहाँ पे कैंडल क्लोज थी और हमने जो मार्क लगाया था 78% का 19,036, देखिए मार्केट यहाँ पर ही गया और यहाँ से फेक ब्रेकआउट करके नीचे की तरफ आ गया और अभी नीचे की तरफ ही है। तो अब हम देखेंगे दोस्तों इसके आगे मार्केट में क्या हो सकता है। वैसे इसके आगे का एनालिसिस भी हमने लास्ट वीडियो में किया था, ठीक है, लास्ट वीक में, बट अभी देखते हैं इसमें क्या अपडेट है। तो दोस्तों इसको तो अभी हटा देंगे यहाँ से, ठीक है। और ओवरऑल अगर आप देखेंगे यहाँ पर निफ्टी का चार्ट पैटर्न, ये चार्ट पैटर्न और ये ट्रेंड लाइन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर इस वीक हम देखें यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में या फिर वीकली टाइम फ्रेम में अगर हम कैंडल देखें तो देखिए एक बहुत ही अच्छी नेगेटिव कैंडल है यहाँ पे, ठीक है, बहुत ही अच्छी नेगेटिव कैंडल है जिसका दोस्तों हाई और ओपन इज सेम। तो ऐसी जो कैंडल होती है दोस्तों जिसका हाई और ओपन सेम होता है, बहुत ही अच्छी बियरिश कैंडल है ये, ओके। तो ये तो हो गया हमारा वीकली एनालिसिस। अभी हम देखेंगे डेली टाइम फ्रेम में क्या बता रहा है यहाँ पे। तो आज हम इलियट वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं या फिर ले भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा सा भी थोड़ा प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग समझेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों ये लेवल इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मार्केट आप देखिए इसके नीचे सस्टेन ही नहीं हुआ और ये लेवल है अपना 17,575, ठीक है। तो अगर हमें बहुत अच्छे ट्रेड चाहिए दोस्तों तो यहाँ पर क्या होना चाहिए जिससे हम एक अच्छे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे सपोर्ट दिया है पूरा होल वीक मार्केट में, पूरे 5 दिन दोस्तों अगर आप देखेंगे मार्केट इसके नीचे सस्टेन ही नहीं हो पाया, तो बहुत अच्छा सपोर्ट का लेवल है ये। तो यहाँ से दोस्तों मार्केट देखिए ऊपर की तरफ मूवमेंट दे सकता है, ठीक है, और उसके बाद कॉन्टीन्यूसली नीचे की तरफ आ सकता है। तो आपको एक चीज़ समझनी है यहाँ पे निफ्टी के अंदर और बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के अंदर भी दोस्तों, ये जो कैंडल का हाई लगाया है इस वीक ने, हमारा जो मार्केट का हाई है इस वीक का, जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 17,863, ठीक है, 17,863 दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा, ये ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों हम मान के चल रहे हैं मार्केट देखिए यहाँ से थोड़ा सा ऊपर आके, ठीक है, और बिना इस हाई को टच करे और मार्केट फिर नीचे की तरफ वापस घूम सकता है अगर नेगेटिव होना है। तो बेसिकली अगर यहाँ से नेगेटिव होता है तो डेफिनेटली हम यहाँ तक ट्रेड कर पाएंगे अच्छे ट्रेड, बट उसके नीचे अगर सस्टेन होता है तो हम और फर्दर पुट साइड जा सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों हमारा ये रेजिस्टेंस है 17,863, जब तक मार्केट दोस्तों अगर आपको कॉल साइड की ट्रेड एग्जीक्यूट करना है इस वीक में तो यहाँ तक कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ तक या हाई के आसपास तक, बट जब तक इसके ऊपर ब्रेकआउट होकर सस्टेन नहीं हो जाता दोस्तों तब तक एग्रेसिवली कॉल साइड नहीं जाना है। और इनकेस अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन हो जाता है दोस्तों तो हमारा नेक्स्ट टारगेट बनेगा 18,100, ठीक है। एक ही टारगेट हम लेके चल रहे हैं, इससे ज़्यादा टारगेट लेके नहीं चल रहे हैं। अगर ये हाई ब्रेक होगा तो अपना डेली एनालिसिस की वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। फिलहाल जो हमारा पहला टारगेट है 18,100 और इसके बाद जो अपना नेक्स्ट टारगेट बनेगा वो बनेगा 18,200। तो ये दो टारगेट रहेंगे कॉल साइड के। वैसे दोस्तों देखो हम अभी क्या देख रहे हैं मार्केट के अंदर, हम ये देख रहे हैं कि यहाँ से जो भी मूव आया है ये अभी तक, ठीक है, ये जो टोटल मूवमेंट आई है इसका दोस्तों फिबोनाची रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंग आप मार्क कर लीजिए 78% तक का लेवल, ठीक है, वहाँ तक मार्केट ऊपर जाके ये लेवल जो कि अपना 17,797 है, ठीक है। तो यहाँ तक जाके मार्केट या तो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा और अगर ऐसा नहीं करता है दोस्तों तो ऊपर की तरफ जाके यहाँ से रिवर्स होगा, ठीक है। तो ध्यान रखें मार्केट दोनों ही तरफ चल सकता है इस वीक में। मेन आपको क्या ध्यान रखना है, 17,863 का लेवल, ओके, एग्जैक्ट देख लेते हैं क्या है, 63 है क्या है, यस 17,863। और उसके बाद दोस्तों हमारे जो सपोर्ट का लेवल है वो है ये 17,575। तो मतलब जब तक इस रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन नहीं होता या सपोर्ट के नीचे सस्टेन नहीं होता
तब तक आपको एग्रेसिवली दोस्तों ऑप्शन बाइंग नहीं करनी है, ठीक है। ऑप्शन बाइंग एग्रेसिवली नहीं करनी है। अपना क्वांटिटी वगैरह संभाल के दोस्तों, का मार्केट ऊपर चलता है तो हम कॉन्टिन्यूसली ऊपर भी चल सकते हैं, और यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो पुट साइड की तरफ की ट्रेड भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और हाई के ऊपर सस्टेन होता है तो कॉल साइड भी जा सकते हैं। सिर्फ इतना सा ही एनालिसिस है इसका। इसके साथ साथ दोस्तों अगर हम यहाँ पे देखें कि मार्केट में 50 EMA क्या कर रहा है, तो अगर आप देखेंगे निफ्टी के अंदर दोस्तों 50 EMA देखिए यहाँ पे सपोर्ट पे है, ठीक है। प्राइस एक्शन ऑलरेडी सपोर्ट पर है और इसके नीचे मार्केट जा नहीं पाया, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम 100 EMA देख लें यहाँ पे, तो ये हमें क्या बता रहा है ये भी देख लेते हैं। तो अगर हम 100 EMA देखते हैं दोस्तों, तो 100 EMA कर दिया हमने। आप देखेंगे मार्केट एग्जैक्टली इसी के ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ से अगर सस्टेन हो तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ जा सकता है। और अगर वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम में देखिए मार्केट अच्छा सपोर्ट लेवल पे है, ठीक है। ये अगर आप देखेंगे कोविड का फॉल है दोस्तों, इसके बाद इसी पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है। देखिए यहाँ पे सपोर्ट लिया, ओके, और नेक्स्ट अभी यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, मतलब इसको तोड़ के नीचे आया ही नहीं है। तो अगर यहाँ से नेगेटिव हुआ दोस्तों इस बार, तो डेफिनेटली यहाँ से मार्केट ब्रेकडाउन करके नीचे की तरफ सस्टेन हो सकता है, ठीक है। तो ये ओवरऑल एनालिसिस है अपना निफ्टी का। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे दोस्तों बैंक निफ्टी की। तो अगर दोस्तों आप इसमें देखेंगे 100 EMA, तो मार्केट देखिए 100 EMA में इसके ऊपर ही है, ठीक है। और अगर हम इसको 50 EMA कर लें तो देखिए अगर हमने 50 EMA कर लिया दोस्तों, तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। देखो यहाँ पे अभी भी मार्केट इसी के ऊपर है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम बुलिश मूव की तरफ हैं अभी, बट लेट्स सी कब तक ये सस्टेन कर पाता है। क्योंकि अगर हम इलीट वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग देखें दोस्तों, मार्केट ये ए कंप्लीट हो गई हमारी वेव, उसके बाद बी कंप्लीट होगा, उसके बाद मार्केट सीधा नीचे की तरफ आ सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली बुलिश की तरफ आपको नहीं जाना जब तक कि एक पर्टिकुलर लेवल्स आपके ब्रेकआउट नहीं हो जाते। अब जैसे कि हम बैंक निफ्टी में बात करेंगे दोस्तों, तो हमारे पर्टिकुलर लेवल्स कौन से हैं, तो अगर हम यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे यही कैंडल का हाई बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है अपना 42,603। और अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में कैंडल देखेंगे तो यहाँ पे भी हमें मारूबोजू कैंडल दिखेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडल है दोस्तों मारूबोजू कैंडल। हाई और ओपन इसका एग्जैक्टली सेम है, बहुत स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल है। तो जब तक इसके ऊपर सस्टेन नहीं होता मार्केट, बहुत एग्रेसिवली आपको यहाँ पे भी बाई नहीं करनी है। तो दोस्तों सेम एनालिसिस है निफ्टी की तरह, तो फटाफट इसमें क्या करते हैं लेवल्स देख लेते हैं। बाकी दोस्तों सेम एनालिसिस वही रहेगा। तो ये हमारा रेजिस्टेंस का लेवल है 42,604, ओके। और अगर हम देखें दोस्तों मार्केट में जो भी चल रहा है अभी, ठीक है, तो यहाँ से अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा लें तो कितना ऊपर जा सकता है। देखिए 78% मार्क कर लेते हैं, जो कि अपना 42,458, ठीक है। तो मार्केट दोस्तों यहाँ तक ऊपर की तरफ, यहाँ से प्रेजेंट पॉइंट से, ठीक है, इस प्रेजेंट पॉइंट से ऊपर जाके और फिर वापस नीचे की तरफ घूम सकता है ये, ठीक है। और अगर इस हाई के ऊपर सस्टेन हो जाता है 42,604, तो आवर नेक्स्ट टारगेट वुड बी ये होगा दोस्तों यहाँ पे 43,090, एंड उसके बाद नेक्स्ट टारगेट वुड बी गाइस यहाँ पे 43,588। तो ये मल्टीपल लेवल्स रहेंगे, ओके। और अगर ये लो टूटता है यहाँ पे, तो हमारा पुट साइड का टारगेट ऑलमोस्ट आप मान के चलिए ये 41,676 हमारा बैंक निफ्टी में ये लेवल्स रहेंगे, ठीक है। तो मार्केट इसमें भी दोनों ही तरफ चल सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर जाके नीचे घूमेगा, या फिर ब्रेकआउट करके दोस्तों हमें अच्छा बुलिश का मूव देखने के लिए मिल सकता है। बट ध्यान रखें लेवल्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि आप मान के चलिए यहाँ पे ये लेवल सपोर्ट का, ठीक है, ये सपोर्ट का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है 41,969, मतलब ओवरऑल देखो तो 42,000, ठीक है। ओवरऑल अगर हम देखें तो 42,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है दोस्तों, इसको ज़रूर मार्क करके रखें। जब तक इसका ब्रेकडाउन देखा, अगर डायरेक्ट ब्रेकडाउन होता है तो भी रिस्की है। यहाँ से मार्केट थोड़ा ऊपर उठे उसके बाद ब्रेकडाउन अगर देता है तो डेफिनेटली डाउन साइड की तरफ मार्केट अच्छा मूवमेंट दे सकता है, ठीक है। तो ये ओवरऑल दोस्तों अपना निफ्टी का एनालिसिस है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे फिर निफ्टी की। तो दोस्तों ये फिर निफ्टी का चार्ट है, इसमें भी अगर हम इसको वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये देखिए, तो दोस्तों यहाँ पे भी आपको एक बेयरिश कैंडल दिखेगी, बेयरिश मारूबोजू कैंडल, विच इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल दोस्तों। तो मार्केट जब तक इसके ऊपर सस्टेन नहीं होता ना, कॉल साइड जाना नहीं है। तो चलिए फटाफट से इसमें भी यहाँ पे हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट लेवल्स। तो सबसे पहले तो दोस्तों इसी कैंडल का हाई जो कि है आपका, एक मिनट चेक कर लेते हैं क्या एग्जैक्ट, तो एग्जैक्टली दोस्तों 19,103, तो मार्क कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है। ये लेवल रहेगा आपका रिजेक्शन का, ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजेक्शन का लेवल रहेगा।
इसको मार्क करके रखिए। और अगर हम इसमें सपोर्ट का लेवल देखें तो देखिए यहाँ पे ये कैंडल का लो मार्केट इसके नीचे ही नहीं गया एक बार भी, तो मतलब 18,663। तो दोस्तों देखिए मार्केट इस वीक में आपको इसी रेंज के अंदर घुमा सकता है। मार्केट पहले थोड़ा ऊपर और उसके बाद नीचे जा सकता है, ठीक है। और अगर ऐसा नीचे नहीं आना है तो डेफिनेटली इसका ब्रेकआउट करके आपको ऊपर के मूवमेंट दे सकता है, लेकिन लिमिटेड अपसाइड के मूवमेंट रखेंगे। जैसे कि 19,257 इसका एक टारगेट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट टारगेट का लेवल 19,500 आपका लेवल रहेगा इसमें टारगेट का, ठीक है। बट बहुत ध्यान से यहाँ पे इस मारुबुजू कैंडल का वीकली टाइम फ्रेम में मारुबुजू कैंडल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं दोस्तों मार्केट थोड़ा ऊपर जाके फिर नीचे की तरफ घूम सकता है, या फिर इस वीक में हो सकता है थोड़ा साइडवेज वगैरह होकर और फिर हल्के हल्के ऊपर की तरफ जाए और ऊपर ही क्लोज हो जाए इस वीक में। तो ये दोस्तों ओवरऑल एनालिसिस है इस वीक का। वी होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।